हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ये मुगल काल के अंदर, हिस्ट्री के अंदर मुगल काल को पढ़ रहे हैं और मुगल काल के अंदर हमने दो शासक अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। एक तो कौन सा, बाबर, और दूसरा आता है कौन सा, हुमायूं भाई। अब आप क्लास शुरू करने से पहले है ना, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए भाई, और लाइक वाले बटन को दबा लीजिए जल्दी से, यानी कि ताकि मेरे को क्या है, मोटिवेट मिल सके। इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। आज हम पढ़ेंगे किससे संबंधित है, मुगल काल के अंदर एक अफगानी वंश ने शासन किया था, यानी 15 साल तक इसने क्या है, यहाँ शासन किया था। तो देखिए थोड़ा सा पीछे का एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से जो शासक थे जो गद्दी पर बैठे थे मुगल काल के अंदर। पहले तो मुगल काल के टाइम पीरियड की बात करूं तो आ जाएगा इसका कितना, 1526 से लेकर के कहाँ तक, 1707 ईस्वी तक। ठीक है, 1526 से 1707 ईस्वी तक। संस्थापक की बात करें तो कौन था, बाबर। बाबर के बाद गद्दी पर बैठा था कौन है, हुमायूं। ठीक है, कौन गद्दी पर आए थे भाई, यहाँ हुमायूं गद्दी पर आए थे। आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो एक अफगानी वंशज आता है। देखिए इस, यानी कि हुमायूं ने कब, 1539 और कब भाई, 1540, यहाँ पर दो युद्ध लड़े थे इसने, और वो दोनों युद्ध लड़े किसके साथ में थे, 1539 के अंदर और 1540 के अंदर। जो 39 का युद्ध था ना, इसको तो बोला जाता है कौन सा, चौसा का युद्ध। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, चौसा का युद्ध। और दूसरा आता है कौन सा, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कौन सा है भाई, बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों हुए किस किस के बीच में थे, तो ये दोनों युद्ध है ना, एक साइड में तो आता है कौन है, हुमायूं, और दूसरी साइड में कौन थे भाई, यहाँ एक साइड में है हुमायूं और दूसरी साइड में आता है शेर खां। ठीक है, कौन है भाई, शेर खां, यानी कि ये क्या है, बंगाल के शासक हैं। इन दोनों युद्धों के अंदर हार कौन गया, हुमायूं हार गया। और हुमायूं हारने के बाद क्या है, यानी कि अपना प्रशासन व्यवस्था को छोड़ करके जंगलों में एक घुमक्कड़ रूप से जीवन जीना इसने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। अब दिल्ली की गद्दी पर राज करेगा कौन, शेर खां। ठीक है, शेर खां या शेरशाह सूरी क्या है, दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ये शेर खां तो इसका नाम था, लेकिन इसको एक उपाधि दी गई थी कौन सी, शेरशाह की। शेरशाह की उपाधि धारण करके क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठा था। तो इस आज हम किसके बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी ने कितने साल तक शासन किया था, या सूरवंश ने भारत के ऊपर कितने साल शासन किया था। तो प्लीज सूर साम्राज्य को शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए भाई। सूरवंश, ठीक है, कौन सा वंश आता है, सूरवंश। अब सूरवंश के टाइम की बात करूं तो टाइम आता है इसका कितना, 1540 से लेकर के कब तक, 1555 ईस्वी तक। ठीक है, कब तक का टाइम है, 1555 ईस्वी तक। लगभग कितने साल इन्होंने शासन किया था, 15 वर्ष तक, 15 साल तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। अब दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला, दिल्ली की गद्दी पर राज करने वाला कौन सा भाई, अफगानी वंश। ठीक है, दिल्ली की गद्दी के ऊपर अफगानी वंशों में अगर बात करें तो पहले तो इनसे पहले, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है, कौन आते हैं, लोधी आते हैं, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया था, अफगानी शासक या अफगानी वंशज। दूसरा कौन सा आता है, सूरवंश भाई। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं। अफगानी वंश एक तो कौन सा, लोधी वंश, जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था, और दूसरा आता है कौन सा, सूरवंश। इन दो वंशों ने यहाँ पर क्या है, दिल्ली की गद्दी के ऊपर राज किया था। अब देखो, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन भाई, अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी की क्या कर दी गई थी, इब्राहिम लोधी की पानीपत के पहले युद्ध के अंदर इसकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि उस युद्ध के अंदर ये मारा गया था। तो इस ये खटक यानी कि अफगानी वंश की या अफगानी शासक की
हत्या की खटक किसके दिल के अंदर थी? शेरशाह सूरी के अंदर थी। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? शेरशाह सूरी के मन में थी। इस कारण से उसने यह मन में ठान लिया था कि मैं भारत से मुगलों को क्या है, खदेड़ करके ही दम लूंगा। ठीक है, अब देखो यानी कि सूरवंश का संस्थापक की बात करें तो सूरवंश के दिल्ली के अंदर संस्थापक आते हैं कौन भाई? शेर खां। ठीक है, कौन है संस्थापक? संस्थापक, तो संस्थापक की बात करूं तो कौन आता है यहाँ पर? शेर खां है। ठीक है, कौन है भाई? शेर खां। अब क्वेश्चन आ जाए शेर खां का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कब? यानी कि ये जो है ना, इसका जन्म आता है कब? ये जो दिल्ली के गद्दी के ऊपर यानी कि दिल्ली सल्तनत वाला शासन चल रहा था उस टाइम से संबंधित। ठीक है, तो इसका 2 डेट मानी जाती है भाई। किससे संबंधित है? ये जो सूरवंश के कौन? शेर खां, इसके जन्म से संबंधित है। एक तो इसका बताया जाता है कि 1472 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ मतभेदों के आधार पर इसका बताया जाता है कब? 1486 ईस्वी के अंदर। दोनों डेट ध्यान रख लेना, वैसे पेपर के अंदर ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है क्योंकि इसके डेट में क्या है, कंफ्यूज है इस कारण से। तो 1472 या 1486 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ था। और इसका जन्म हुआ तो इसके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम आता है भाई इसका क्या? फरीद। ठीक है, इसके बचपन का नाम था फरीद। लेकिन इसका जन्म हुआ कहाँ था? इसका जन्म हुआ था पंजाब प्रांत के अंदर। और पंजाब प्रांत में कौन सा स्थान भाई? होशियारपुर। ठीक है, होशियारपुर के अंदर क्या है, इसका जन्म हुआ था। होशियारपुर, पंजाब प्रांत के होशियारपुर में इसका है जन्म हुआ था। अब इसके बाद बात आती है, इसके पिताजी थे, इसके पिताजी का नाम क्या था? तो इसके पिताजी का नाम आता है भाई क्या? हसन खां। ठीक है, कौन थे इसके पिताजी? हसन खां थे। और ये हसन खां क्या थे? हसन खां एक जमींदार थे भाई। और जमींदार कहाँ पर? ये जौनपुर के अंदर। ठीक है, जौनपुर के जमींदार थे कौन? फरीद के पिताजी। और फरीद के पिताजी का नाम क्या है? हसन खां। ठीक है, क्या नाम आता है? हसन खां। अब ये जौनपुर शहर की बात आई तो जौनपुर को याद रखना किसके द्वारा बसाया गया था? तो जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसके द्वारा बसाया गया है? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया नगर है या शहर है। ठीक है, और इसके जमींदार था कौन? इसके पिताजी। और पिताजी का नाम क्या था? हसन खां थे भाई। ठीक है, अब देखो यानी कि इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, सारी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? इसी जौनपुर के अंदर ही हुई थी भाई। ठीक है, कहाँ पर? जौनपुर के अंदर ही। लेकिन इसके बाद क्या है, यानी कि जब ये यानी कि बचपन में इसकी शिक्षा दीक्षा ये ग्रहण कर रहा था उस टाइम पर, अब थोड़ा सा इस साइड में आते हैं, कहाँ? बंगाल की साइड में। अब यानी कि जब ये कहाँ जौनपुर के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा था फरीद, उस टाइम पर बंगाल का शासक कौन था? बंगाल के शासक का नाम आता है बहार खां। और बहार खां लोहानी। ठीक है, कौन थे भाई? बहार खां लोहानी क्या थे? वहां के शासक थे। अब बहार खां का लोहानी का क्या है? ये कौन भाई? फरीद। ठीक है ना, ये शेर खां। ये शेर खां क्या है? अंगरक्षक बना था। किसका अंगरक्षक बना? ये बहार खां लोहानी का अंगरक्षक बन गया। अब अंगरक्षक बन गया तो इसको सारी देख रेख किसकी? यानी कि बहार खां लोहानी की करनी थी। तो एक दिन क्या हुआ, यानी कि बहार खां जो लोहानी है ये शिकार के लिए निकले तो एक शेर ने इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस शेर को यानी कि किसको भाई? बहार खां लोहानी को बचाने के लिए इसने क्या किया? उस शेर को मार डाला। और इस कारण से इसकी यानी कि जो ये इसकी बहादुरी देखी किसने? बहार खां लोहानी ने। तो इसकी बहादुरी को देख करके किसने भाई? बहार खां लोहानी ने इसको एक उपाधि दे दी। और कौन सी उपाधि दी भाई? इसको शेर
शाह की उपाधि, ठीक है, कौन सी उपाधि दी गई है यहाँ पर, शेर खां या शेरशाह की उपाधि प्रदान की थी। पेपर में आता है, ये ध्यान रखना, शेरशाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बंगाल के शासक कौन, बहार खां लोहानी के द्वारा। आप देखो आगे जाकर के बहार खां लोहानी है, इसकी क्या हो गई भाई, इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद इसने क्या किया, इसकी जो यानी कि विधवा वाइफ थी उसके साथ में शादी कर ली। किसने शादी की भाई, शेरशाह ने, ठीक है, शेरशाह ने इसके साथ में शादी कर ली और शादी करके गद्दी पर बैठ गया, कहाँ, बंगाल के अंदर, बंगाल का शासक बन गया और बंगाल के ऊपर इसने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। आप देखो यानी कि ये बंगाल का शासक बनाना, इससे पहले क्या है, ये थोड़ा सा एक बार बाबर के टाइम पर चलते हैं भाई। 1500 कब, 1527 और 27 में नहीं, 27 के अंदर तो युद्ध हुआ था, कौन सा, खानवा का युद्ध, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगले ही साल कब, 1528 के अंदर, 1528 ईस्वी में ये क्या था, ये जो युद्ध हुआ था, कौन सा, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। 1528 ईस्वी के अंदर जो चंदेरी का युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध के अंदर कौन भाई, इस युद्ध के अंदर फरीद एक सेनापति था। और किसका सेनापति था ये आता है, किसकी तरफ से लड़ रहा था, बाबर की तरफ से, ठीक है। बाबर की सेना में क्या था, ये सेनापति था, शामिल हो गया था। लेकिन इसके दिमाग में तो वही खटक चल रही थी कि क्या करना, भारत से मुगलों को खदेड़ना। तो अब इसकी पहचान कर ली, किसकी पहचान कर ली भाई, फरीद को पहचान लिया, शेर खां को पहचान लिया, किसने, बाबर ने। इस कारण से बाबर ने निकाला नहीं, ये खुद ही छोड़ करके चला गया। और खुद कहाँ चला गया, इस टाइम पर है ना, यानी कि बाबर ने जो युद्ध किया था, इस टाइम पर लोधी वंश का अंतिम शासक बैठा हुआ था, कौन, महमूद लोधी, ठीक है। कौन थे भाई, महमूद लोधी थे। अब इस महमूद लोधी की सेना में क्या है, ये भर्ती हो गया या इसकी सेना के अंदर शामिल हो गया। आप देखो क्वेश्चन आ जाए, कौन सा, चंदेरी के युद्ध में ये यानी कि शेर खां किसकी सेना के अंदर शामिल था, तो बाबर की। और क्वेश्चन आ जाए, कौन सा, घाघरा के युद्ध के अंदर ये फरीद ने किसका साथ दिया था, तो महमूद लोधी का साथ दिया था, ठीक है। किसका साथ दिया था इसने, महमूद लोधी का। और इसी टाइम पर यानी कि चंदेरी के युद्ध के टाइम पर ही इसने कसम खाई थी, किसके करने की भाई, मुगलों को भारत से खदेड़ने की। अब इसके बाद देखो यानी कि बाबर क्या है, किसके साथ में, उसकी पत्नी के साथ, यानी कि अपने जो जिसका शासक, बंगाल का जो शासक था बहार खां लोहानी, उसकी विधवा पत्नी के साथ में इसने शादी कर ली। और शादी करके क्या है, ये बंगाल का क्या हो गया, बंगाल का शासक बन गया, ठीक है। अब देखो, अब दिल्ली की गद्दी पर बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन आया भाई, हुमायूं आया। और हुमायूं आया तो इसने क्या किया, हुमायूं को भारत से निकालने का मन बना लिया, मुगलों को भारत से निकालने का मन बना लिया। अब बंगाल के शासक शेरशाह थे ना, तो शेरशाह ने कब, शेरशाह ने 1539 के अंदर, और 1539 में युद्ध किया था, कौन सा, चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध किसके साथ में किया भाई, इसने हुमायूं के साथ में। और जीत कौन गया, ये शेरशाह सूरी की क्या है, इसमें जीत हो गई थी। फिर अगले ही साल दोबारा से युद्ध हुआ। अब दोबारा युद्ध किया किसने, हुमायूं ने किया था। और किसके, कौन से स्थान पर आता है भाई, ये बिलग्राम नामक स्थान पर था। और इस कारण से इसको बिलग्राम या फिर क्या कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध बोला जाता है। लेकिन ये युद्ध भी हुआ किस किस के बीच में था, इन्हीं दोनों के बीच में। और संयोग क्या हुआ, इस युद्ध के अंदर भी हुमायूं की क्या हो गई, हार हो गई। और फिर किसने, शेरशाह सूरी ने अपने वंश की स्थापना कर दी, कहां पर, दिल्ली की गद्दी के ऊपर, ठीक है। कौन से वंश की स्थापना की भी, इसने सूर वंश की स्थापना की। अब देखो यानी कि ये जो शेरशाह सूरी है, इसने अपने शासनकाल के अंदर है ना कुछ कार्य करवाए थे, ठीक है। कौन कौन से कार्य करवाए थे भाई, इसने सबसे ज्यादा तो इसने है ना कार्य करवाया है किससे संबंधित, सड़क मार्ग बनाने से संबंधित। इसने 4 सड़क मार्गों का क्या किया था, इसने निर्माण करवाया
बनवाया था। कौन सी 4 सड़कों का इसने निर्माण करवाया भाई? एक तो आती है कौन सी? शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। कौन सा मार्ग बनवाया इसने? शेरशाह सूरी मार्ग। ये पेपर में पूछा जाता है, काफी बार आ लिया है भाई, आगे भी आ सकता है। शेरशाह सूरी मार्ग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही की गई थी। लेकिन कहां से कहां तक का इसके अंदर एरिया आता है? तो ये आता है कौन से स्थान से? मतलब अमृतसर से लेकर के कहां, कोलकाता तक का जो भाग है वहां तक का मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी के नाम से। या फिर ये देखो, शेरशाह सूरी ने वैसे तो जगह कौन सी? सूरी नाम से आता है भाई, ठीक है। सूरी नाम से लेकर के ये गांव है एक, और वहां से लेकर के बंगाल में कहां तक का? पेशावर तक। पेशावर तक ये मार्ग बनवाया था। फिर आगे जाकर के कब भाई? ये आगे जाकर के है ना, भारत का गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। कौन थे भाई? लॉर्ड ऑकलैंड। इस लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कर दिया? इस लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम बदल दिया, और इसका नाम क्या रख दिया? जीटी रोड, ठीक है। क्या नाम रखा इसका? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम रखने वाला शासक ये गवर्नर जनरल कौन था? तो उस ये गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड भाई, ठीक है। इसके द्वारा इसका निर्माण क्या किया गया? नाम बदल दिया शेरशाह सूरी मार्ग का। अब ये जीटी रोड कहां से कहां तक का माना जाता है? तो ये आता है अमृतसर से लेकर के, और कहां तक? अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक का, ठीक है। कोलकाता तक के मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? जीटी रोड कहा जाता है। और इसका ये नामकरण कब किया गया था? तो ये नामकरण किया गया था 1839 ईस्वी के अंदर, और उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है। कौन थे भी? यहाँ लॉर्ड ऑकलैंड थे। तो इस मार्ग का नाम रखा गया था। और इसी मार्ग के मतलब दोनों किनारों पर है ना, इसने क्या किया? 1700 सरायों का निर्माण करवाया, निवास स्थान यानी कि विश्राम करने के लिए, ठीक है। क्या किया इसने? सराय बनवाई दोनों किनारों पर, और इसके दोनों किनारों पर और क्या किया था इसने? कोस मीनार का निर्माण भी करवाया था। पेपर में काफी बार पूछा जाता है कोस मीनार का निर्माण या 1700 सराय जो बनवाई थी किसके साथ में? अमृतसर से लेकर के कोलकाता के यानी कि जीटी रोड के दोनों तरफ, वो करवाने वाला शासक कौन था? तो उसका नाम आता है क्या? शेरशाह सूरी, ठीक है। कौन थे? शेरशाह सूरी थे भाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा इसने और भी मार्ग बनवाए थे, सड़क मार्ग, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसने सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था, राजस्थान के अंदर भी इसने सड़क मार्ग का निर्माण करवाया था भाई। तो वो भी इसके क्या है? ध्यान रखने हैं। 3 जो अन्य मार्ग बनवाए थे ना, वो 3 अन्य मार्ग कौन से आते हैं? एक तो आता है आगरा से लेकर के बुरहानपुर तक का, ठीक है। दूसरा है आगरा से लेकर के और कहां तक का? बुरहानपुर। बुरहानपुर तक का जो मार्ग है, सड़क मार्ग है, ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके अलावा जो अगला आता है वो कौन सा भाई? यानी कि आगरा से लेकर के और राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में कौन सा स्थान है? चित्तौड़गढ़ तक का। चित्तौड़गढ़ तक का जो राष्ट्रीय ये जो सड़क मार्ग बनवाया था वो भी किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। इसके अलावा तीसरा आता है, तीसरा नहीं, चौथा जो मार्ग आता है वो आता है कौन सा? लाहौर के अंदर, और लाहौर से लेकर के कहां तक का? मुल्तान तक का, ठीक है। ये सड़क मार्ग भी, मुल्तान तक के सड़क मार्ग का निर्माण भी किसके द्वारा ही करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। वीरेंद्र जो सहवाग है, इसको क्या माना जाता है? मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया था? सबसे ज्यादा रन बनाए थे। तो वही मुल्तान वाला एरिया, यहाँ तक जो सड़क का निर्माण करवाया है वो किसके द्वारा करवाया गया है? शेरशाह सूरी के द्वारा। ये तो 4 सड़कें बनवाई थी भाई इसने। तो इसके अलावा इसने और कार्य भी करवाए थे, ठीक है। कौन कौन से इसने और कार्य करवाए थे? कौन कौन सा कार्य इसके द्वारा करवाया गया था? भारत के अंदर सबसे पहले डाक व्यवस्था, डाक सेवा की शुरुआत करने वाला, और डाक सेवा की शुरुआत करने वाला शासक कौन आता है? ये शेरशाह सूरी ही है भाई।
इसके अलावा इसने और क्या कार्य किए थे, तो इसके अलावा है ना जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने और भी कार्य करवाए थे भाई। एक तो ये कौन सा डाक सेवा वाला करवाया था। इसके अलावा इसने कहाँ पर, यूपी के अंदर, और यूपी में जो कन्नौज शहर है, ये कन्नौज स्थान है, इसका नाम बदला था। और इसका नाम बदल करके क्या रखा, तो इसका नाम बदल करके रख दिया इसने शेरसूह नगर। ठीक है, शेरसूह नगर, इसका नामकरण किया भाई। इसके अलावा इसने कौन से नगर की, यानी कि जो पाटलिपुत्र है, इस पाटलिपुत्र का भी क्या किया था, नाम बदला था। इसका नाम बदल करके इसने क्या रखा था, पटना रखा था, जो वर्तमान में किसकी राजधानी आती है, ये राजधानी है किसकी, बिहार की। ठीक है, अब इसके अलावा यानी कि इसने और क्या कार्य करवाए थे अपने शासन व्यवस्था के अंदर या अपने शासन काल के अंदर, तो इसने यानी कि अगला जो कार्य करवाया है वो कार्य क्या करवाया भाई, इसने वैसे तो क्या है, डाक सेवा शुरू कर दी, नाम बदल दिए दो शहरों के, एक तो पटना कर दिया और दूसरा क्या रख दिया इसने, शेरसूह नगर। इसके अलावा इसने अपनी सैनिक जो सैन्य जो थी या जो सेना थी इसकी, उस सेना का हुलिया लिखने की दोबारा से परंपरा शुरू की। ठीक है, सेना का हुलिया लिखने की परंपरा, और सेना का हुलिया लिखने की परंपरा करने वाला, हुलिया लिखने की परंपरा, ठीक है, लिखने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी कौन से शासक के द्वारा आती है भाई, सूर साम्राज्य के अंदर, और कौन, शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इसने एक कार्य और भी किया था भाई, क्या किया, इसने अपने शासनकाल के अंदर सिक्के चलाए थे। ठीक है, और इसने कौन से सिक्के चलाए थे, तो एक तो इसने चांदी के सिक्के चलाए भाई, और चांदी के जो सिक्के चलाए थे ना, उन सिक्कों को क्या कहा इसने, रुपया कहा। चांदी के सिक्का यानी कि रुपया के नाम से चलाए। इसके अलावा इसने तांबे के सिक्के भी चलाए थे भाई, और तांबे के जो सिक्के चलाए थे ना, उनको किस नाम से जाना गया था, दाम कहा जाता था। तो इसने अपने शासनकाल के अंदर सिक्के चलाए थे, चांदी और कौन सा, तांबे का। तो चांदी और तांबे के सिक्के, चांदी का रुपया और तांबे का क्या चलाया था इसने, दाम चलाया था। ठीक है, इसके अलावा इसने यानी कि और कुछ ज्यादा कार्य नहीं किए थे, लेकिन क्या बात आती है कि कब, 1545 के अंदर, और 1545 में है ना इसकी क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। और 1545 में मरा कैसे ये, 1545 ईस्वी के अंदर शेरशाह सूरी की क्या है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये मरा कैसे था, ये है ना कहाँ पर, कालिंजर नामक स्थान पर। ये बंगाल अभियान के लिए गया हुआ था, बंगाल विजय अभियान से संबंधित बताया जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि ये क्या है कि कालिंजर जो स्थान आता है, कालिंजर नामक स्थान पर, ठीक है, और कालिंजर नामक स्थान पर है ना, ये एक अपना इसके पास में एक आग्नेय अस्त्र था, और उस अस्त्र का नाम आता है उक्का। ठीक है, कालिंजर नामक स्थान पर उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते हुए इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आग्नेय अस्त्र आता है ये, ठीक है, और इस आग्नेय अस्त्र को चलाते टाइम पर इसकी क्या हो जाती है भाई, इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब जैसे ही इसने ये यानी कि आग्नेय अस्त्र चलाया, किसकी तरफ, कालिंजर की तरफ इसने फेंका था, तो उस टाइम पर वो वापिस आकर के क्या हो गया, इसके यानी कि जहां पर ये जो सेना खड़ी थी वहीं पर ही उसका क्या है, विस्फोट हुआ, और वहीं पर इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब मरने के बाद इसकी गद्दी पर कौन कौन बैठे थे, तो गद्दी पर इसके बाद में 3 शासक आते हैं भाई। ठीक है, एक का नाम आता है क्या, इस्लाम शाह है। ठीक है, इसके बाद तो गद्दी पर ये शासक बैठा, कौन है, इस्लाम शाह है। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी गद्दी पर आते हैं। इसके अलावा यानी कि जो इस्लाम शाह सूरी है, इसके बाद गद्दी पर आया कौन भाई, आदिल शाह है। आदिल शाह गद्दी पर बैठते हैं, और आदिल शाह के बाद गद्दी पर आता है कौन, सिकंदर सूरी। ठीक है, कौन आते हैं गद्दी पर, सिकंदर सूरी आता है। अब सिकंदर सूरी है ना, सिकंदर सूरी के टाइम पीरियड में क्या है, यानी कि जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो 1555 के अंदर दोबारा
दोबारा से आक्रमण कर दिया। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ने युद्ध किया 1555 के अंदर, जिसको कौन सा युद्ध कहा जाता है भाई? सरहिंद का युद्ध। इस सरहिंद का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये सरहिंद का युद्ध हुआ था सूरवंश का शासक या अंतिम शासक भी बोल सकते हैं सिकंदर सूरी, और दूसरा कौन सा? हुमायूं के बीच में। इस युद्ध के अंदर हुमायूं क्या है? जीत जाता है और दोबारा से अपनी शासन सत्ता प्राप्त करता है। और कब तक? 1555 से लेकर के और कब तक? 1556 ईस्वी तक कौन है? हुमायूं शासन करता है। और हुमायूं ने 1533 ईस्वी के अंदर एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर के अंदर एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके क्या हो जाती है? 1556 में मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या है, यानी कि कौन से? सूरवंश और दूसरा कौन सा? यानी कि जो हुमायूं था उससे संबंधित बातें भाई, यानी कि हुमायूं के द्वारा के सूर साम्राज्य के या सूर वंश के किस किस शासक के साथ में युद्ध लड़े गए थे, और सूर वंश का सबसे प्रतापी शासक किसको माना जाता है। तो ये सारी बातें थी भाई किससे संबंधित है? यानी कि शेरशाह सूरी से संबंधित है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसको? अकबर को। ठीक है, अकबर कब गद्दी पर बैठा, इसका जन्म कब हुआ था, और इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे और किस किस चीज का इसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करेंगे भाई। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे ना तो ये सारी बातें आपकी क्या है, आपको याद हो जाएंगी। ये हर जो बातें मैंने आपको बताई हैं पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए भी, ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो ला सकूं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई प्लीज़। थैंक यू।